मंडल में शामिल हुई हैं लेसी सिंह हैं और इनसे बातचीत में, मैडम फिर से एक बार पार्टी ने आप पर बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है, मंत्री पद दिया। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझ जैसे समता पार्टी के कार्यकाल से काम करने वाले कार्यकर्ता को यहाँ जगह दी है और मुझे दहलीज से निकालकर आज मंत्रिमंडल में जगह दिए, पहले भी दिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करती हूँ और मुझ जैसे हजारों महिलाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी ने दहलीज से निकालकर राजनीति में लाए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी जो विश्वास किए हैं मुझ पर, जो भी जिम्मेदारी विभाग की मिलेगी मेहनत के साथ काम करेंगे। जो भी जनहित से चुनौतीपूर्ण समय में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, अब तो बस चुनाव की घोषणा होने वाली है, लोकसभा चुनाव का क्या रणनीति आप लोगों का रहेगा? देखिए, चुनाव में तो जो हमारे एनडीए गठबंधन है मजबूती के साथ सभी जो दल हैं सभी लगे हुए हैं, हम लोग की भी पार्टी लगी हुई है। तो इस बार रिकॉर्ड मत से हम लोग बिहार से जीतेंगे, 40 में 40 जीतेंगे। पिछले बार 19 में 39 जीते थे, इस बार 40 जीते और पूरे देश भर में 400 से ज़्यादा जीते। परेशानी थी क्या इस बार मंत्रिमंडल के गठन को लेकर? परेशानी नहीं है, बहुत तरह की राजनीति में व्यस्तता होती है, परिस्थितियां बनती है, कोई परेशानी नहीं थी। बिल्कुल साफ तौर से लेसी सिंह है और इनका कहना है कि 40 में 40 सीट जितना ही एकमात्र लक्ष्य है और नीतीश कुमार का नाम लेकर कह रही हैं कि महिलाओं को जिस तरह से सशक्त किया है और घर की दहलीज से उनको राजनीति में लाया है, इसके लिए नीतीश कुमार को बेहद दिल से शुक्रिया अदा कर रही हैं। सुरेंद्र मेहता जी हैं और ये पहली बार मंत्री पद का शपथ लिए हैं, भाजपा कोटे से मंत्री हैं। क्या लगता है कि इस बार मंत्रिमंडल में आप क्या सोच करके शामिल करा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस सोच के साथ हमें मंत्री बनाया और उसका एकमात्र उद्देश्य जो गरीब गुरुओं की सेवा करना, बिहार की तरक्की के लिए काम करना और बखूबी बिहार की तरक्की के लिए, बिहार के गरीब किसान मजदूर के लिए, उसके तरक्की के लिए काम करेंगे। क्या लग रहा है, भाजपा जो एक जाति विशेष की पार्टी थी उसका बंधन तोड़ करके अब बाहर निकलने का पूरी कोशिश कर रही है क्या? बिहार में जो पिछड़ा का वोट बैंक है अब उस पर नजर है भाजपा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के चलती है और उसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। बिल्कुल, देखिए सुरेंद्र मेहता जी हैं और ये पहली बार मंत्री पद का शपथ लिए और इनका साफ तौर से कहना है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के जुमले पर और कहावत पर भाजपा काम कर रही है और लगातार भाजपा अपने आप को मजबूत करने का काम में लगी हुई है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मंत्री जयंत राजे सर, मंत्रिमंडल में फिर से आपको जगह दिया गया, कैसा लग रहा है? देखिए, चूँकि मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है और जो भी जिम्मेदारी हम लोगों को मिलेगी उसको बिहार के विकास के लिए हम लोग जितना कर सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग काम करने का काम करेंगे और जो भी मतलब इस बार लोकसभा का सीट आएगा 40 में 40 सीट हम लोग जीतने का काम करेंगे। इस बार बहुत चुनौतीपूर्ण समय पर ये विस्तार का समय हुआ है, सीधे लोकसभा चुनाव में अब आप लोग जाने वाले हैं, क्या स्टैंड रहेगा इस बार? देखिए, हम लोगों का एक ही लक्ष्य है 40 में 40 सीट जीतना। इस बार जमा खान जी हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। सर, इस बार फिर से एक बार आपको जिम्मेवारी दी गई है और जिम्मेवारी में क्या लगता है इस बार जो जिस समय आप लोगों का विस्तार हुआ है एकदम बिल्कुल पीक टाइम है चुनाव का, हम लोग 40 पे 40 चुनाव जीतेंगे। ये चुनाव ने चुनौती है, नेता ने इतना काम कर दिया है, ऐसे हम चलना है और हम हैं माननीय मंत्री जयंत बाबू हैं, हम लोग पूरे बिहार के दौरा के युवा लोग हैं, भाई सुमित जी हैं, ये सब लोग हम लोग बिहार में चलकर हमारे नेता का जो कार्य है वो कार्य बोल रहा है, उस कार्य के अनुसार पूरे बिहार में 40 का 40 सीट चुनाव जीतेंगे। एनडीए से लेकिन पारस जी बाहर जाने की बात कर, अब ये सब बात हम नहीं बता पाएंगे, सीनियर लीडर बताएंगे। बिल्कुल, देखिए साफ तौर से एनडीए का जो मकसद है 40 में 40 सीट जीतने का और काफी उत्साह में है तमाम जो मंत्री जो शपथ ली हैं और उनका कहना है कि एनडीए का जो इस बार का जो चुनाव होगा लोकसभा का उसमें एनडीए मैक्सिमम सीट जीतेगी, यानी 40 में 40 सीट जीतने की पूरी कोशिश होगी। मंत्री पद का शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ मंत्री हैं मदन। फिर एक बार पार्टी ने आप पर भरोसा किया है, क्या लगता है किस इस बार, क्योंकि अब सीधे लोकसभा चुनाव में आप लोग जाने वाले हैं? नहीं, इससे पहले भी हम लोग एनडीए के साथ ही रहे हैं
और अच्छा रिजल्ट दिए। 39 सीट तो पिछले बार भी हम लोग जीत करके दिए हैं। इस बार हम लोग के लिए एक और 40वां सीट के लिए मेहनत करना है और 40 का 40 सीट हम लोग एनडीए के सीट जो है उसको हम लोग जीतेंगे और सब लोग मिल करके काम करेंगे। और चुनाव में हम लोग निश्चित रूप से जो भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी का स्लोगन है अब की बार 400 पार, उस लक्ष्य को हम लोग पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करके काम करेंगे और अपने लोगों के बीच में जाने का लेकिन काम। दूसरी ओर जो आपके विपक्ष में जो कल तक साथी थे तेजस्वी यादव बोलते हैं कि हम जब आए तो काम किए और नौकरी का जो देने का सिलसिला है हमारे आने के बाद शुरू हुआ, तो इसका क्रेडिट पूरा वो लोग ले रहे हैं। नहीं, क्रेडिट तो हर व्यक्ति लेना चाहता है, हर दल लेना चाहता है, पार्टी लेना चाहता है, लेकिन जनता उनको क्रेडिट देने के लिए तैयार नहीं है। और उसका सीधा वजह है कि किसी भी सरकार में मुख्यमंत्री के अलावा किसी को विशेषाधिकार और शक्ति प्राप्त नहीं होता है कि कोई भी जो है नीति का जो है निर्णय ले सके। और मुख्यमंत्री जी के नीति के अनुसार हम लोग जो है सो पहले भी 3 लाख से ज़्यादा शिक्षकों की बहाली किए हैं। हर विभाग में हम लोगों ने बहाली की है, पुलिस विभाग में हम लोगों ने बहाली की है और इस बार भी बहाली हुआ है। 5 लाख से ज़्यादा हम लोगों ने शिक्षकों की बहाली। आरोप ये रहता है ना सर कि आप लोग काफी साल से सरकार में थे लेकिन हम लोग आए तब आरोप से जनता उनके आरोप को नकार चुकी है और हम लोग निश्चित रूप से जनता में हम लोग भरोसा जीते हुए हैं और आगे भी हम लोग चुनाव में भी भरोसा जीतेंगे। चलिए बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर से मंत्री। धन्यवाद आपको। बिल्कुल, देखिए मदन सहनी और उनका कहना है कि काम के नाम पर इस बार वोट होगा और 40 में 40 सीट लोकसभा का एनडीए फिर से जीतेगी। सहयोगी हीरा के साथ